नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा पाठ चल रहा है ना, अहम चा त्वम चा, इसका हम लोग करेंगे आज अभ्यासकार एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आप लोग रेडी हैं? आप लोग अच्छा, किस किस ने अनुवाद भाग 1 और 2 को पढ़ लिया है? जिसने पढ़ लिया हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देंगे। जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म। एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम पर क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम जहां आप लोग पढ़ रहे हो, यहां तो फिर बात ही अलग है। केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित्त एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए संपूर्ण सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। और ये जो दीपकम बुक हम लोग पढ़ रहे हैं, ये तो आपको कहीं यूट्यूब पर भी नहीं मिलेगी, बस मैग्नेट ब्रेन्स पर मिलेगी विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग आगे बढ़िए और अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी शेयर करिए। कक्षा 6वीं संस्कृत अहम चा त्वम चा तृतीय पाठा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। चलिए यहां पर हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। पहला प्रश्न हमारा देखिए कौन सा है, इसको ध्यान से देखें। लिखा हुआ है उच्चैः पठन्तु अवगच्छन्तु च। आओ ऊंची आवाज में पढ़ते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग ऊंची आवाज में पढ़ते हैं। ऊंची आवाज में कैसे पढ़ना है देखें क्या लिखा हुआ है इसमें। उन्होंने कहा कि त्वम माता, त्वम पिता, त्वम बंधु, त्वम सखा। क्या लिखा हुआ है कि त्वम माता, त्वम पिता, त्वम बंधु, त्वम सखा, त्वम विद्या, त्वम द्रविणम, देव देव, त्वम एव मम सर्वम। ऐसे आपको भी पढ़ना है बिल्कुल साथ में। फिर उन्होंने नीचे देखिए उसी श्लोक को पहले आपको आराम से पढ़ने के लिए बोला है, फिर उन्होंने कहा है इसको बढ़िया सा स्वर वाचन करिए। ठीक है, तो यहां पर देख लिए, पढ़ लिया है ना आपने। क्या लिखा कि त्वम माता, त्वम पिता, त्वम बंधु, त्वम सखा, त्वम विद्या, त्वम द्रविणम, देव देव, त्वम एव मम सर्वम। पहले ऐसे पढ़ना है, फिर पढ़ना है आपको कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवो देवो। कैसे पढ़ेंगे? साथ में पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवो देवो, त्वमेव सर्वं मम देवो देवो। देखिए कितनी सुंदर बात कही है। उन्होंने कहा है कि त्वमेव माता, तुम ही हमारे माता हो, तुम ही हमारे माता हो, और पिता त्वमेव, तुम ही हमारे पिता हो, तुम ही हमारे पिता हो, तुमेव बंधुश्च, तुम ही हमारे रिश्तेदार हो, तुम ही हमारे मित्र हो, और क्या हो, सखा तुमेव, और तुम ही हमारे परम मित्र हो। फिर क्या, तुमेव विद्या, तुम ही हमारी विद्या हो। हे ईश्वर, हे परमात्मा, तुम ही हमारी विद्या हो। द्रविणम त्वमेव, और तुम ही हमारी संपत्ति हो। द्रविणम, द्रविण क्या है? संपत्ति। तुम ही हमारा धन हो, तुम ही हमारी संपत्ति हो। तुमेव सर्वम मम देव देव, और तुम ही हमारे सब कुछ हो। हे देव, आप ही हमारे सब कुछ हो, आप ही हमारे सब कुछ हो।
इसके बाद यहां देखिएगा श्लोक में क्या दिया हुआ है कि तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देवो। अन्वय देखें, त्वम माता त्वम पिता त्वम बंधु त्वम सखा त्वम विद्या त्वम द्रविणम देव देव त्वम एव मम सर्वम। अनुवाद देखिए, तुम माता तुम पिता तुम बंधुजन तुम मित्र तुम विद्या और तुम धन और तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसका आराम से अर्थ भावार्थ सब कुछ देखते हुए आपको नोट करते जाना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे नंबर का प्रश्न हमारा दिया हुआ है जिसमें लिखा है उदाहरण अनुगुणम अधो लिखतेषु वाक्येषु पट्टिकाताः उचितैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। क्या लिखा है? उदाहरणम अनुगुणम, उदाहरण का अनुगुण करो, अनुकरण करो, और अधो लिखतेषु, नीचे जो लिखे हुए हैं, वाक्येषु माने वाक्यों में, पट्टिकाताः माने जो ये बॉक्स बना हुआ है ना, ये पट्टिकाताः, इस पट्टी से उचितैः जो सबसे अच्छा हो, उचित हो, पदैः रिक्त स्थान, खाली स्थान में उसको फिल करना। खाली स्थान में हम लोग उसको फिल करेंगे। कैसे करेंगे? बस ध्यान देते जाइएगा। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि हे बाल तुम छात्र असि, हे बालक, हे बाल मतलब हे बालक, तुम छात्र असि, तुम छात्र हो, तुम छात्र हो। तो वैसे ही इसमें देखना है खाली स्थान शिक्षकौ स्वः। ठीक है ना, खाली स्थान शिक्षकौ स्वः। तो यहां पर आमी आवह आमः, आमी आवह आमः, अहम आवाम, तो यहां आवाम शिक्षकौ स्वः बन जाएगा। फिर इसके बाद मंचे खाली स्थान नर्तक्यः स्थः, तो यहां पर भी मध्यम पुरुष में पठसि पठता पठत हो, तो यहां पर आपका बहुवचनांत पद लगा है। तो मंच पर कौन है? तो मंच पर क्या हो जाएगा? त्वम युवाम यूयम, तो यूयम लग जाएगा, त्वम यूयम नर्तक्यः स्थः। फिर यहां अत्र खाली स्थान अस्मि, ठीक, तो अत्र अस्मि लगा हुआ है, तो अहम, अत्र अहम अस्मि, यहां पर मैं हूं। सभायाम, सभा में, खाली स्थान गाय के स्थः, तो द्विवचनांत रूप लगे, तो क्या हो जाएगा? अहम वो त्वम युवाम, तो यहां पर युवाम आ जाएगा, युवाम गाय के स्थः। विद्यालय, विद्यालय में खाली स्थान स्मः, आमी आवह आमः, तो अहम आवाम वयम, वयम विद्यालय वयम स्मः। फिर विद्यालय खाली स्थान चिकित्सका असि, विद्यालय में क्या हो जाएगा? विद्यालय में क्या भर जाएगा? यहाँ चिकित्सका असि, तो यहाँ त्वम आ जाएगा। विद्यालय त्वम चिकित्सका असि, तुम्हारे विद्यालय में चिकित्सालय है, डॉक्टर है। ऐसे आपको इनमें फिल करना है। ठीक है, चलिए यहां देखें, आवाम शिक्षकों स्व। ठीक है, अब आपको एक बार ध्यान रख लेना, जहां पर ये आवाम होता है और ये दो मात्राएं होती हैं, वो दो लोगों की बात करते हैं। ठीक है ना, दो शिक्षक हैं। ठीक है ना, हम दोनों क्या हैं? बोले शिक्षक हैं। हम दोनों क्या हैं? बोले शिक्षक हैं। मंचे यूयम, यूयम मतलब तुम सब, नर्तक्या स्था, तुम सब नाचने वाले हो, मंच पर तुम सब नाचने वाले हो, नृत्य करने वाले हो। अत्र अहम अस्मि, अत्र माने यहाँ, अहम माने मैं, अस्मि माने हूं, यहाँ मैं हूं। ठीक है, सभायाम, बोले सभा में, सभायाम का मतलब सभा में, युवाम तुम दोनों, गायके स्थः गायक हो, इस सभा में तुम दोनों कौन हो? गायक हो। फिर विद्यालय वयम स्मः, विद्यालय में हम सब थे, विद्यालय में हम सब थे, वयम स्मः। विद्यालय त्वम चिकित्सका असि, विद्यालय में तुम डॉक्टर हो, विद्यालय में तुम कौन हो? डॉक्टर हो। तो ऐसे आपको खाली स्थान को क्या कर देना? पूरा कर देना, खाली स्थान को फिल करना है ना। इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा देखेंगे। प्रश्न क्रमांक जो तीसरा है उसमें क्या दिया गया है? चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देखो, और उदाहरणस्य अनुगुणम वाक्यानि लिखन्तु, चित्र को देख करके उदाहरण के अनुसार वाक्यों को लिखो। ठीक है ना, तो चित्र को आपको देखना है और चित्र को देख करके वाक्यों को लिखना है। जैसे ये चित्र है, यहां लिखा अहम शिक्षकः अस्मि, अहम मतलब मैं, अहम का मतलब मैं, और शिक्षकः का मतलब शिक्षक, अध्यापक, और अस्मि माने हूं।
मैं कौन हूं? मैं अध्यापक हूं। मैं कौन हूं? मैं अध्यापक हूं, मैं शिक्षक हूं। आई एम अ टीचर। ठीक है ना, मैं टीचर हूं। ठीक, यहां देखें दो है, यहां पर दो लोग बने हुए हैं, तो यहां देखो अहम के बाद आवाम आ जाएगा। आवाम का मतलब हम दोनों, आवाम का मतलब हम दोनों, हम दोनों शिक्षकों स्था, हम दोनों अध्यापक हैं। हम दोनों क्या हैं? अध्यापक हैं। तो यहां दो, मैंने बताया ना कि यहां पर जो दो मात्राएं लग जाएं तो समझ लेना दोनों का वाचन, दो का सूचक हो जाएगा। ठीक है, हम दोनों कौन हैं? अध्यापक हैं। हम दोनों शिक्षक हैं। फिर यहां देखो तीन शिक्षक आ गए, तीन अध्यापक आ गए हैं, तो यहां देखो वयम लग गया। कैसे? अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम आ गया है ना, अहम, आवाम, वयम। तो यहां पर वयम हो जाएगा शिक्षकाः स्मः। ठीक, यहां पर देखो अस्मि, श्वः, स्मः। फिर यहां पर लग जाएगा अहम, आवाम, वयम। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये एक है इसलिए एक वचन, यहां दो है इसलिए द्विवचन, और यहां दो से अधिक, तीन हो जाएं, चार हो जाएं, पांच हो जाएं, छह हो जाएं, या बहुत सारे हो जाएं, वो सब बहुवचन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुवचन कहलाते हैं। इसीलिए ध्यान रखना है आपको कि यहां पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का भेद होता है। क्या होता है? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। चलिए इसको देख लीजिए, यहां लिखा मैं शिक्षक हूं। क्या है? मैं शिक्षक हूं, हम दोनों शिक्षक हैं। मैं शिक्षक हूं और हम दोनों शिक्षक हैं। हम सब शिक्षक हैं। हम सब क्या हैं? शिक्षक हैं। हम सब शिक्षक हैं। हम सब क्या हैं? बोले अध्यापक हैं। आप शिक्षक की जगह अध्यापक भी लिख सकते हैं। ध्यान रखोगे तो इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक तीसरा आपका पूरा हुआ। फिर इसके प्रश्न क्रमांक तीसरे में ही हमारा का नंबर का दिया हुआ है, इसको हम देखेंगे तो इसमें हमारा क्या है। ठीक है, इसको आपको ध्यान से देखना है। का नंबर में क्या दिया हुआ है? लिखा है कि अहम तंत्रज्ञः अस्मि। तंत्रज्ञ का मतलब जानते हो कि हम लोग तंत्र को चलाने वाले या लैपटॉप, कंप्यूटर आदि को चलाने वाले या उसके जानकार। ठीक है ना, तो यहां पर अब आपको इसमें फिल करना है। कैसे फिल करना है? इसको देखते जाना है, वहां फिल करते जाना है। यहां एक है तो अहम लग गया है, तो यहां पर आपको अहम की जगह आवाम लगा देना है द्विवचन के लिए। तंत्रज्ञ लिखा है तो तंत्रज्ञौ कर देना है, तंत्रज्ञौ ये कर देना है, तंत्रज्ञौ और स्व जोड़ देना। फिर यहां पर अहम, आवाम, वयम, यहां तीन आ गए हैं तो आपको यहां पर क्या कर देना है? तंत्रज्ञा ये कर देना है। ऐसे आप बनाओगे तो आपसे पूरे बन जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखोगे। अहम तंत्रज्ञः अस्मि। देखें तो यहां अहम, आवाम, एक वचन, मैंने बताया ना एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और जहां पर हम लोग एक वचन, द्विवचन और बहुवचन देखते हैं वहां पर हमसे ये क्लियर हो जाते हैं। मैं संगणक का जानकार हूं। संगणक मतलब कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर का जानकार हूं, मैं संगणक का जानकार हूं। हम दोनों संगणक के जानकार हैं। हम दोनों संगणक कंप्यूटर के जानकार हैं। हम दोनों कंप्यूटर के जानकार हैं। फिर यहां देखो वयम तंत्रज्ञाः स्मः। वयम तंत्रज्ञाः स्मः। हम सब संगणक के जानकार हैं। हम सब किसके जानकार हैं? संगणक के, कंप्यूटर के जानकार हैं। तो यहां पर भी देखो तीनों लैपटॉप, कंप्यूटर लिए है ना, तो इस प्रकार से आपको चित्र को देख करके इनको करना है। बस इतना ध्यान रखना, एक वचन होता है तो अहम का प्रयोग करते हैं, दो वचन होता है तो आवाम का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन होता है तो वयम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे। तंत्रज्ञा में एक वचन और औ की मात्रा लगेगी तो द्विवचन, और आह की मात्रा लगेगी तो बहुवचनांत पद यहां पर हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पर, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, देखिए ये रहेगा। देखिए यहां पर कुछ महिलाएं बनी हुई हैं। अब इन महिलाओं के द्वारा कुछ यहां पर पुरुष भी बने हुए हैं। ठीक है ना, तो ये पुरुष हैं या महिलाएं हैं? ये केवल कौन है? नर्तक हैं, नाचने वाले हैं। यहां लिखा है अहम नर्तकः अस्मि। मैं नर्तक हूं, मैं नाचने वाला हूं। ठीक, तो अहम माने मैं, और नर्तकः प्रथमा का एक वचन, अस्मि माने हूं, मैं नर्तक हूं। फिर यहां पर आपको बनाना है, जैसे दो हो गए ना, इसके पहले वाले में आपने देखा जहां तंत्रज्ञ आए थे ना, कंप्यूटर लैपटॉप लिए हुए थे, तो यहां अहम लगा हुआ है तो नर्तका लगा है, तो यहां अहम की जगह लग जाएगा आवाम।
दो हो गए हैं ना, तो आवाम नर्तकौ, ये द्विवचनांत लग जाएगा। ठीक है, अहम नर्तक, आवाम नर्तकौ, फिर यहां लग जाएगा क्या, अहम आवाम के बाद वयम, क्या लगेगा, वयम, फिर वयम में हमारा क्या लग जाएगा, नर्तकाः, क्या लगेगा बेटा यहाँ, नर्तकाः स्मः। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके अनुसार ये क्रिया, इसके अनुसार ये क्रिया और इसके अनुसार ये क्रिया लग गई। ठीक है, आपको ये धीरे से अच्छे से समझ लेना है, बस आपसे बनते जाएंगे, कहीं पर भी कोई भी समस्या हो तो आप मुझे भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हम देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है, देखिए, अहम नर्तकः अस्मि, मैं नर्तक हूं, आवाम नर्तकौ स्व, हम दोनों नर्तक हैं, वयम नर्तकः स्मः, हम सब नर्तक हैं। बताया ना जैसे मैंने, बिल्कुल सेम, बिल्कुल एक से। इसके आगे भी यदि आपको और मिलेंगे तो आपको वो भी कर देना है। देखिए ये आ गए हैं, अब यहां पर देखो कुछ वर्दी पहने, यहां पर कुछ खड़े हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन ये कौन है वर्दी पहने, चालकः, ड्राइवर, ड्राइवर है ये। देखिए, अहम चालकः अस्मि, मैं चालक हूं, चलाने वाला हूं, बस चलाने वाला, ट्रक चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला, चालक। ठीक है ना, अहम चालकः अस्मि, मैं चालक हूं, बन जाएगा। अहम के बाद यहां एक है, एक वचन है, इसलिए अहम लग गया। यहां पर दो हैं तो यहां लग जाएगा आवाम, क्या लगेगा यहां, आवाम, आवाम, चालका लिखा हुआ है तो आपको कर देना है चालकौ, क्या कर देना है, चालकौ, बन जाएगा, अश्वः बन जाएगा। फिर यहां पर दिया हुआ है आपका तीन ड्राइवर यहां है, तो आपको क्या कर देना है, अहम आवाम के बाद वयम, क्या करोगे यहां, वयम चालकाः, वयम चालकाः स्मः। ठीक है ना, वयम चालकाः स्मः, बन जाएगा। तो देखो, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक को एक वचन, दो को द्विवचन, और बहुत सारे हो जाए, दो के बाद 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो जाए, सब बहुवचन। ठीक है, चलिए एक बार इसको देख लीजिए आगे। ये लिखा देखो, अहम चालकः अस्मि, मैं चालक हूं, मैं चालक हूं, आवाम चालकौ स्व, हम दोनों चालक हैं, हम दोनों कौन है, चालक हैं, हम सब चालक हैं, वयम चालकाः स्मः, हम सब क्या हैं, चालक हैं। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को आपको ध्यान से देखना है और बढ़ते जाना है। यहां देखो कुछ यहां पर आरक्षी हैं, आरक्षी समझते हैं ना, पुलिस आरक्षी, अर्थात पुलिस जो हमारी सुरक्षा में हमेशा दिन और रात क्या रहते हैं, नियुक्त रहते हैं, उनको हम आरक्षी कहते हैं, आरक्षिका। लेकिन यहां पर आरक्षी शब्द होता तो पुल्लिंग हो गया, आरक्षिका लिखा हुआ है तो स्त्रीवाची हो गया। अहम आरक्षिका अस्मि, मैं एक क्या हूं, आरक्षिका हूं, मैं एक आरक्षिका हूं, पुलिस वाली हूं। ठीक है ना, समझ में आ गया। फिर यहां दिया हुआ है आवाम आरक्षिके स्व, हम दोनों यहां पर पुलिस वाले हैं, हम दोनों आरक्षिक हैं। ठीक है, फिर यहां देखो 3 आ गए हैं, तो वयम आरक्षिका स्मः, हम सब यहां कौन हैं, आरक्षिका हैं, हम सब आरक्षिकाएं हैं। तो यहां पर पुलिस वालों के लिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, मैं आरक्षिका हूं, मैं कौन हूं, आरक्षिका हूं, हम दोनों आरक्षिका हैं और हम सब आरक्षिका हैं। समझ में आ गया। एक वचन के लिए अहम और दो वचन के लिए आवाम और बहुवचन के लिए वयम, वयम का प्रयोग करेंगे। समझ में आया। चलिए यहां पर आपको, अब यहां आपने मन से आपको करना है। देखिए यहां एक बालिका है जो पढ़ने वाली है, छात्र, अहम छात्रः अस्मि, मैं छात्रा हूं, मैं कौन हूं, मैं एक छात्रा हूं। तो अहम मतलब मैं, एक वचन, और छात्रा एक वचन का रूप लगा है, और अस्मि माने हूं, मैं कौन हूं, छात्रा हूं। फिर यहां पर देखें आवाम, अहम की जगह आवाम, आवाम आ जाएगा, द्विवचनांत है ना, तो यहां आ जाएगा आवाम, क्या आ जाएगा, आवाम, आवाम छात्राः छात्रे, स्त्रीवाची है ना, इसलिए यहां छात्रे बनेगा। अहम आवाम छात्रे स्व। फिर यहां पर दिया है तो यहां अहम आवाम वयम, हम सब छात्रे हैं, कौन है, हम सब छात्राः, तो बहुवचनांत पद लग जाएगा। ऐसे आपको यहां पर लगा देना है। ठीक है, ऐसे बन जाएगा आपको। देखो ये आ गया, मैं छात्रा हूं, अहम छात्रः अस्मि,
अहम छात्रा अस्मि, मैं छात्रा हूं, आवाम छात्रेष्व, हम दोनों छात्राएं हैं। और यहां देखो वयम छात्रा स्मः, हम सब छात्राएं हैं। हम सब क्या हैं? छात्राएं हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। समझ में आ रहा है आपको? बस ऐसे आपको करते जाना है। फिर यहां देखें अहम गायिका अस्मि, देखिए ये देखो हाथ में माइक लिए हुए है, ठीक, बढ़िया सी, और गा रही हैं। तो अहम गायिका अस्मि, मैं गायिका हूं, गाने वाली हूं, मैं गायिका हूं। यहां पर आपको कर देना है आवाम, दोनों है ना ये, तो दोनों आ जाएंगे। और गायिका की जगह पर आप जैसे अभी आपने क्या किया था कि छात्रे किया था, तो यहां गायिके हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गायिके। स्व, ठीक है, आवाम गायिके। यहां आ जाएगा वयम, वयम गायिकाः, वयम गायिकाः, वयम गायिकाः बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, इसको ध्यान से देख लेना है। चलिए यहां आ जाएगा, देखो अहम गायिका अस्मि, मैं गायिका हूं, आवाम गायिके स्व, अहम, हम दोनों गायिकाएं हैं, अहम वयम गायिका स्मः, हम सब गायिकाएं हैं, गाने वाली हैं। हम सब कौन हैं? गाने वाले हैं। इसके बाद आगे देखो, ये आपको देखो, ये डॉक्टर आपने देखा ना, नर्स वगैरह होती है ना, वही देखो ये लिखा हुआ है। तो यहां लिखा अहम मन मैं अनुवैद्याः अस्मि, मैं कौन हूं? डॉक्टर्स की सहायक हूं। अनुवैद्य का मतलब होता है डॉक्टर के पीछे पीछे चलने वाली या उनकी सहायक, ठीक है ना, सहायक डॉक्टर है। अनुवैद्य का मतलब सहायक डॉक्टर। तो यहां हो जाएगा यहां आवाम आ जाएगा, आवाम, आवाम अनुवैद्य, अनुवैद्य स्व। फिर यहां आ जाएगा वयम, वयम अनुवैद्याः, अनुवैद्याः, ये बहुवचन का रूप आ जाएगा। स्मः आपका लगा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि आप इसको देखेंगे तो आपसे सारे बनते जाएंगे, ठीक है। अहम अनुवैद्यः अस्मि, मैं उप चिकित्सिका हूं। उप चिकित्सिका का मतलब देखिए जो सेकंड नंबर पर आती है, ठीक, सहायक भी हम कह सकते हैं, उप चिकित्सिका। जैसे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, जैसे प्राचार्य, उप प्राचार्य, ठीक है, सरपंच, उप सरपंच, आता है ना समझ में। वैसे ही मैं उप चिकित्सिका हूं, आवाम अनुवैद्येष्व, हम दोनों उप चिकित्सिकाएं हैं, वयम अनुवैद्याः स्मः, हम सब उप चिकित्सिकाएं हैं। आ गया समझ में? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़िए। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और जल्दी से आप लोग क्या करते जाएं, अपने दोस्तों तक शेयर करते जाएं, ठीक है। जैसे जैसे देखें, फिर से एक आया हुआ है यहां पर देख रहे हैं आप, क्या है? डॉक्टर है कोई, कौन है यहां? कोई डॉक्टर यहां पर है। और जो डॉक्टर आपके लिए क्या है यहां पर बता रहे हैं, डॉक्टर क्या बता रहे हैं वो ध्यान से आपको सुनना है। डॉक्टर के द्वारा यहां कुछ बताया जा रहा है। डॉक्टर क्या बताना चाहते हैं आपको बस देखते जाना है। उन्होंने कहा त्वम चिकित्सका असि, तो डॉक्टर थोड़ी बताएगा कि तुम चिकित्सक हो, वो तो खुद कह रहा है, एक बालक कह रहा है कि क्या तुम डॉक्टर हो। देखिए त्वम चिकित्सका असि, तुम क्या हो? चिकित्सक हो, ये बच्चा कहता है, क्या तुम चिकित्सक हो, ठीक। युवाम चिकित्सकौ स्तः, अभी तक हम लोग अहम का रूप देख रहे थे, अब त्वम का आ गया है। अहम मतलब मैं, अब तुम का रूप आ गया है त्वम। त्वम चिकित्सका असि, तुम चिकित्सक हो। फिर दूसरे में देखो युवाम चिकित्सकौ स्तः, तुम दोनों चिकित्सक हो। क्या? चिकित्सक मतलब डॉक्टर। यूयाम चिकित्सका स्तः, क्या तुम दोनों, देखो तुम सब चिकित्सक हो, तुम सब चिकित्सक हो, ठीक है ना। तो यहां देखो ये हमारा बन जाएगा, तुम चिकित्सक हो, तुम चिकित्सक हो, तुम दोनों चिकित्सक हो, तुम सब दोनों चिकित्सक हो, ठीक है ना, तुम सब चिकित्सक हो। समझ में आ गया? फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे ये दिया है, देखो एक बालिका यहां पर क्या कह रही है, तुम लेखिका असि, तुम लेखक हो, लिखने वाले राइटर हो, ठीक है, तुम लेखिका असि, तुम लेखक हो, ठीक है। फिर यहां पर आपको कर देना तुम के बाद युवाम, युवाम माने दोनों, तुम मतलब एक वचन, युवाम मतलब द्विवचन, और लेखिका लेखकौ, लेखिका लेखकौ बन जाएगा, लेखकौ स्तः,
ठीक है ना। फिर यहां दिया हुआ है युवाम के बाद यूयम, यूयम लेखकाः, यूयम लेखकाः स्थ, ठीक है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, त्वम, युवाम, यूयम, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। तो आपको ऐसे यहां पर भी फिल करते जाना है। देखो यहां ये आ जाएंगे, तुम लेखकः असि, तुम लेखकः असि, तुम लेखक हो, युवाम लेखकौ स्तः, तुम दोनों लेखक हो, बनेगा युवाम लेखकाः स्तः, तुम सब लेखक हो, तुम सब कौन हो, लेखक हो, बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए आगे देखें। अब यहां देखो गन, गन लेकर के एक यहां पर देखो सिपाही खड़ा हुआ है, और क्या है, सैनिक, सैनिक देश की रक्षा में जो रहते हैं। तुम सैनिकः असि, तुम सैनिक हो, तुम देश की रक्षा करने वाले सैनिक हो, तुम सैनिकः असि, तुम सैनिक हो। तो यहां दो सैनिक खड़े हुए हैं, फिर इनके पास जाते हैं तो क्या कहती है, युवाम, युवाम सैनिकौ, युवाम सैनिकौ स्तः, तुम दोनों सैनिक हो, तुम दोनों सैनिक हो। फिर यहां कहती है यूयम, यूयम सैनिका, सैनिकाः स्तः, तुम सब सैनिक हो, तुम सब सैनिक हो। तो गन लिए हैं बढ़िया और बॉर्डर पर खड़े हैं, तो सैनिक तो होंगे। तुम सैनिकः असि, तुम सैनिक हो, युवाम सैनिकौ स्तः, तुम दोनों सैनिक हो, यूयाम सैनिकः स्तः, तुम सब सैनिक हो, तुम सब सैनिक हो। तो आपसे बन रहे हैं कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देते जाएं, ठीक है। आगे बढ़ूं, चलिए फिर इसके बाद देखो कुछ यहां पर प्लेयर्स हैं, खेलने वाले, खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। खेलने वाला है, क्रीडकः, खेलने वाले, ठीक है, प्लेयर। तो तुम क्रीडकः असि, क्या तुम खिलाड़ी हो, ठीक है। फिर यहां देखो दोनों आ गए हैं, तो दोनों से वो बच्चा पूछता है, इन दोनों से पूछता है क्या, कि युवाम, युवाम क्रीडकौ, युवाम क्रीडकौ स्तः, तुम दोनों खिलाड़ी हो। फिर यहां कहता है यूयम क्रीडकाः, यूयम क्रीडकाः स्तः, तुम सब खिलाड़ी हो, ठीक है। तो ये खेलने वाले फुटबॉल लिए है ना, बढ़िया से देखो टी शर्ट पर बढ़िया नंबर लगा हुआ है, 10 नंबर सचिन तेंदुलकर का रहता था, और धोनी का कौन सा नंबर रहता था, 5 नंबर या 3 नंबर, बताइए। तुम क्रीडकः असि, तुम खिलाड़ी हो, युवाम क्रीडकौ स्तः, तुम दोनों खिलाड़ी हो, यूयम क्रीडकः स्तः, तुम सब खिलाड़ी हो। आया, बनेगा। चलो आगे बढ़ें, बन जाएगा कि नहीं, बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, अच्छे से बन जाएगा। फिर यहां पर देखो एक और आ गया, एक बालिका है, दूसरी इनसे खेलने वालियों से क्या है, पूछता है। यहां पर ये लड़कियां हैं जो खेलने वाली है, खिलाड़ी हैं, ठीक है। और ये एक बालिका पूछती है, तुम क्रीडका असि, क्या तुम खिलाड़ी हो, खिलाड़ी है तो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो तो खिलाड़ी है, ठीक है। तो यहां पर बस स्त्रीवाची हो गया। अभी हम लोगों ने पुल्लिंगवाची पढ़ रहे थे तो ऐसे लगा था, अब वहां पर देखो आकारांत हो गया स्त्रीवाची। तुम क्रीडका असि, युवाम क्रीडके स्तः, क्या तुम दोनों खिलाड़ी हो। फिर यहाँ यूयम क्रीडका स्तः, तुम सब खिलाड़ी हो, ठीक है। तो यहां पर स्त्रीवाची आ गए हैं। देखो, तुम खिलाड़ी हो, तुम दोनों खिलाड़ी हो, तुम सब खिलाड़ी, तुम सब क्या हो, खिलाड़ी हो। ऐसे आपको ध्यान से देखते जाना है, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे क्या बनेगा आपको, तुम अधिवक्त्री असि। अब यहां उदाहरण आपको देखना, ऐसे आपको बनाना है जैसे अभी हम लोग खिलाड़ियों को देख करके बनाए ना। तो देखो यहां पर अधिवक्त्री का मतलब होता है वकील, बोलने वाला, वक्ता, अधिवक्ता, अधिवक्त्री। पुल्लिंग होता तो अधिवक्ता, और स्त्री है तो अधिवक्त्री, ठीक है। तो यहां पर वकील है, लेडीज है, तो यहां पर वो कह रही है कि तुम अधिवक्त्री असि, क्या तुम वकील हो, क्या तुम अधिवक्त्री हो। तो यहां पर दूसरा दोनों लोगों से पूछती है, तो युवाम, तो युवाम क्या बन जाएगा, अधिवक्त्री, अधिवक्त्री जो कहते हैं आ जाएगा स्था। फिर यहां आ जाएगा आपका, देखिए ऐसे आ जाएगा, ये बड़ा है ना ये, तो अभिवक्त्रौ और स्तः और यूयाम अधिवक्त्रयाः, ठीक है, ऐसे आ जाएगा, बड़े हैं ना, तो आपको दोनों समझ में आ जाएंगे।
अधिवक्त्री अधिवक्त्रौ अधिवक्त्राः, ठीक। नदी नदीम नदी नद्यौ नद्याः बनता है ना। तो नदी जैसे नदी के रूप चलते हैं, नदी नद्यौ नद्याः ऐसे बनता है, ईकारांत स्त्रीवाची, तो ऐसे बन जाएगा। तुम अधिवक्ता हो या वकील हो, ऐसा कह सकते हो। तुम दोनों अधिवक्ता हो, तुम दोनों अधिवक्ता, तुम दोनों वकील हो। और यूयम अधिवक्त्रयाः, तुम सब अधिवक्ता हो। ठीक है, समझ में आ गया। चलो फिर आगे। यहां देखो ये पढ़ने वाली छात्राएं हैं। कौन है ये? छात्राएं हैं। तो यहां पर देखना, त्वम छात्रः असि, ये पूछती है त्वम छात्रः असि, क्या तुम छात्र हो, छात्रा हो, ठीक है ना, पढ़ने वाली छात्रा। और युवाम युवाम छात्रे स्तः, तुम दोनों छात्राएं हो। फिर यहां यूयम छात्राः, यूयम छात्राः, देखिए तुम सब छात्राएं हो, ठीक। तो इस प्रकार से ये भी आपको बन जाएंगी। तुम छात्रा हो, तुम दोनों छात्रा हो, तुम सब छात्रा हो, बन जाएंगी। चलो फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहां दौड़ने वाले कौन है? ये धाविका। संस्कृत में दौड़ने वालों को क्या कहते हैं? धाविक। धाविक कहते हैं दौड़ने वाला। तुम धाविका असि, क्या तुम दौड़ने वाली हो? क्या तुम दौड़ने वाली हो? तुम धाविका असि, क्या तुम दौड़ने वाली हो? ठीक है, फिर यहां आ जाएगा क्या? तुम के बाद युवाम, तुम दोनों क्या हो? धाविके, दौड़ने वाली हो, तुम दोनों दौड़ने वाली हो। फिर यहां आ जाएगा यूयम, यूयम धाविकाः, धाविकाः, क्या तुम सब दौड़ने वाली हो? धाविका, देखो सब लोग क्या बढ़िया से तेजी से दौड़ रहे हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग में आप लोग भी जाते होगे दौड़ने के लिए। तुम धाविका हो, तुम दोनों धाविका हो, तुम सब धाविका हो, बन रहा है ना। वैसे बस त्वम युवाम यूयम इतना याद रखना, ठीक है। बस ऊपर वाले शब्द को देखते जाना और वैसे आपको यहां जोड़ते जाना। अब यहां देखो प्रश्न क्रमांक आपका 4 आ गया है। 4 नंबर की आपकी जो एक्सरसाइज है उसको ध्यान से देखना है। उदाहरण अनुगुणम वाक्यानि परस्परम योजयन्तु। उदाहरण को आपको देखना है। एक ये उदाहरण दिया ना, इसको देख करके इनको जोड़ करके और आपको वहां लिखना है, ठीक है। यहां लिखा है त्वम बालिका असि, त्वम बालिका असि युवाम बालिके स्तः, ठीक। और यहाँ यूयम बालिका स्तः, ठीक। तीनों एक साथ उन्होंने लिख दिए हैं यहाँ। तो देखो त्वम बालिका असि, फिर युवाम बालिके स्तः और यूयम बालिके स्तः, इससे उन्होंने जोड़ दिया। तीनों को एक साथ लिखना है, पुल्ल, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो चलो पहला तो आपका उदाहरण लिखा हुआ है, दूसरे को जोड़ेंगे। अहम गायकः अस्मि, मैं गायक हूँ। अब यहाँ पर देखो अहम के बाद आवाम गायिका, गायक वाला कहाँ है? ठीक, गायक वाला दिख रहा है कहीं क्या? यहाँ तो नहीं दिख रहा है भैया, नीचे होगा, फिर और भी अभी होंगे। चलो इसको छोड़ देते हैं गायक वाले को। फिर लिखा तुम छात्रा असि, तुम छात्र हो। तो यहाँ पर देखो छात्रा वाला कहीं है क्या? छात्रा वाला भी छोड़ना पड़ेगा, अभी और है क्या? नीचे मिलेंगे। फिर लिखा अहम शिक्षका अस्मि, मैं शिक्षक हूँ, ठीक। शिक्षक वाला है क्या? हाँ, तो ये आपको इससे मिला देना है। द्विवचन आवाम शिक्षकौ स्तः, फिर यहाँ कोई दिया है क्या शिक्षक का? यहाँ तो नहीं दिया, नीचे होगा। तो तीसरे वाले अभी जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे। अहम नर्तकी अस्मि, मैं नाचने वाली हूँ। तो यहाँ कोई नर्तक है क्या? यहाँ नहीं है नर्तक। तो मतलब अभी आपको और आगे बढ़ना होगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो यहाँ से सीधा सीधा आपको बताते हैं। देखो ये लिखा त्वम बालिका असि युवाम बालिके स्तः और युवम बालिके स्तः, ठीक। आपको जो उल्टे सीधे लिखे हुए उनको क्रम से लिख देना है। कैसे? त्वम युवाम यूयम, बालिका बालिके बालिकाः, असि स्तः स्तः। यहाँ देखो अहम आवाम वयम, जो ऊपर हम लोग करके आए ना वो यहाँ पर है। गायकाः गायकौ गायकाः बन जाएगा। अस्मि स्व स्मः, त्वम युवाम यूयम, छात्राः छात्रौ छात्राः बन जाएगा। बस आपको लाइन से बनाना है। अहम शिक्षकः अस्मि, आवाम शिक्षकौ स्वः, वयम शिक्षकाः स्मः, ठीक है। अहम नर्तकी अस्मि, आवाम नर्तक्यौ स्वः, वयम नर्तक्याः स्मः,
ठीक है ना, हम नाचने वाले, मैं नाचने वाली हूं, हम दोनों नाचने वाली हैं, हम सब नाचने वाली हैं, ऐसा अर्थ निकलेगा। फिर देखें, तुम गृहिणी असि, क्या तुम गृहिणी हो, घर चलाने वाली हो, युवाम गृहिण्य स्था, क्या तुम दोनों घर चलाने वाली हो, यूयम गृहिण्य स्था, क्या तुम सब क्या हो, घर चलाने वाली हो। अहम आरक्षका अस्मि, मैं आरक्षक हूं, पुलिस वाला हूं, आवाम आरक्षक स्व, हम दोनों पुलिस वाले हैं। फिर क्या, वयम आरक्षक स्मः, हम सब आरक्षक हैं, ठीक है। फिर दिया हुआ है तुम सैनिका असि, क्या तुम सैनिक हो, तो युवाम सैनिक स्था, फिर हम दोनों, क्या तुम दोनों, देखो यहां तुम सैनिक हो, तुम दोनों सैनिक हो, तुम सब सैनिक हो, ऊपर करके आए ना, वही आपको यहां मिल रहे हैं। तुम चिकित्सका असि, क्या तुम चिकित्सक, देखो तुम डॉक्टर हो, युवाम चिकित्सक स्था, तुम दोनों डॉक्टर हो, यूयम चिकित्सका स्था, तुम सब डॉक्टर हो, ठीक है। फिर आगे देखें, अहम तंत्रज्ञ अस्मि, मैं क्या हूं, कंप्यूटर का जानकार हूं। फिर यहां देखो, आवाम तंत्रज्ञ स्वा, हम दोनों कंप्यूटर के जानकार हैं। कंप्यूटर की जानकारी रखने वाला तंत्रज्ञ, तंत्र माने होता है कंप्यूटर, ठीक, और ज्ञा माने होता है जानने वाला, ज्ञानी। वयम तंत्रज्ञा स्म, हम सब कंप्यूटर को जानने वाले हैं, तंत्रज्ञ को जानने वाले हैं। ऐसे आपको मैच करके, ये मैचिंग मिला करके अच्छे से लिख देना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5 पर चलेंगे। उस पर क्या दिया हुआ है, उदाहरण अनुगुणम, उदाहरण को हमें आधार मानना है, इसको देख करके, ठीक है। उदाहरणम अनुगुणम उत्तराणाम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, प्रश्नों के निर्माण करो, प्रश्नों को बनाओ। प्रश्नों को बनाने के लिए अब हमें करना क्या होगा, देखिएगा। उसने कहा त्वम चिकित्सकः, कः चिकित्सकः, त्वम कहा, ठीक है। तो यहां देखो, त्वम तंत्रज्ञ, तो यहां बना दोगे क्या, क्या बन जाएगा, त्वम की जगह कह तंत्रज्ञ, ठीक, तंत्रज्ञ, तंत्रज्ञ बन जाएगा। ऐसे आपको कर देना है। चलो मैं आपको दिखा दे रहा हूं, जल्दी से देखिए, ये दिखो, बन जाएंगे त्वम तंत्रज्ञ, कह तंत्रज्ञ, त्वम कहा, देखो सेम देखना, ये बन गया, ये देखो ये बन गया, बन जाएगा। ये देखो तुम आया कि नहीं आया। अब इसमें देखना, युवाम बालकौ, बालकौ, तुम दोनों बालक हो, कौ बालकौ, देखो इसमें दो मात्राएं हैं, तो कौ को यहाँ दोनों मात्राएं लगा दी, ठीक। फिर देखो यहाँ युवाम, बस यहाँ से कौ को उठा करके पीछे लगा दिया, ठीक। फिर यहाँ यूयम छात्राः, के छात्राः, फिर यहाँ देखो ये आ गया कि यूयम के, तुम सब कौन हो, बन जाएगा। फिर देखो, अहम न्यायाधीशा, मैं न्यायाधीश हूं, कहा न्यायाधीशा, कौन न्यायाधीश है, अहम कहा, मैं कौन हूं, ठीक। ये प्रश्न बन रहे हैं भैया, देख लेना। आवाम गायिके, हम दोनों गायक हैं, हम दोनों गाने वाली हैं, कई गायिके, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, हम सब गाने वाले, आवाम के, हम दोनों कौन हैं, वयम शिक्षिका, हम सब शिक्षिका हैं, का शिक्षिका, कौन शिक्षिका है, वयम का, हम सब कौन हैं। ऐसे आपको यहाँ क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमारा ये बिल्कुल और बिल्कुल अभ्यासकार पूरा होता है। एनसीईआरटी को हम लोगों ने अहम चा त्वम चा जो हमारा पार्ट है वो पूरा कंप्लीट यहाँ पर हो गया। इसकी एक्सरसाइज हम लोगों ने कर ली, आप अच्छे से इसको देख लीजिए। जहां ना बने मुझे आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से कर देना, ठीक है ना। बस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करते रहिए। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की पहले मैं बात करूं तो यहाँ क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक आप यदि दिल्ली बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री देता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम जहां पर आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, यहां पर तो केजी से लेकर के 12 क्लास तक के, ठीक है ना। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित्त एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री।
तो देर किस बात की, चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो को करो लाइक। एक बात और ध्यान रखना कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी यहां से प्रोवाइड कराए जाते हैं। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, और कैसे आप तक पहुंचेंगे वो भी नोट आपको वहां से जानकारी मिल जाएगी ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। यदि सोशल मीडिया पर आप लोग अन्यत्र जगह भी एक्टिव रहते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करो मैग्नेट ब्रेन्स को और पाएं बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।